जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 2 दिसंबर दिन मंगलवार। गुरुमुख प्रेमियों, बीते दिन 1 दिसंबर को श्री पूजनीय प्रेमी महात्मा जी ने श्री आनंद कुंज दिल्ली आश्रम में कृपा फरमाई है। आज के सत्संग का शीर्षक है सतगुरु से दिल की नज़दीकी। बड़े भागों से हम सभी गुरुमुख प्रेमियों को पूज्य एवं आदरणीय प्रेमी महात्मा जी के अनमोल सत्संग एवं प्रवचन सुनने का मौका मिलता है। आप सभी गुरुमुख प्रेमी आज के इस शुभ और पावन सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें और इसका पूरा लाभ प्राप्त करें। अगले वचन पूज्य एवं आदरणीय हम सबके प्यारे प्रेमी महात्मा जी के होंगे। श्री परम हंस दाता दयाल जी की गुरु स्वरूप अपने मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय श्री महाराज की जय। श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी की ओर से आप सब गुरुमुखों को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। ये हम सब पर श्री परम हंस दयाल जी की कृपा है जो हमें अपने श्री चरणों की छत्र छाया में बिठाकर अपना ध्यान बख्शते हैं, अपना प्यार बख्शते हैं और हम पर अपने आशीर्वाद का अमृत सदा बरसाते हैं। महापुरुषों का ध्यान ही सेवा की सच्ची और बड़ी पूंजी है। वाणी में साहिब वर्णन करते हैं, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे। सतगुरु अपने कौ कुर्बानी, आत्म चीन परम रंगवाणी। चरण रैन गुरु की मुख लागी, अहम बोधि तिन सगल त्यागी। गुरु का सबल लगो मन मीठा, पार ब्रह्म ताते मोदीठा। गुरु सुख दाता गुरु करतार, जिए प्राण नानक हर। बोलो यहाँ महापुरुष वर्णन करते हैं कि जो सतगुरु को अपने मस्तक पर ध्यान करता है, हमारे श्री सतगुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही जी की ये वचन है कि हम आपके मस्तक में बीचों बीच विराजमान है। आपके मस्तक के बीचों बीच जो त्रिकुटी है उसमें हमारा सिंहासन है और हम विराजमान है। और जिस प्रकार मस्तक को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही हम भी अपने सेवक से कभी अलग नहीं होते। और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज की ये वचन है कि हमारे सेवक चाहे जहां भी रहते हैं, ध्यान के द्वारा सिमरन के द्वारा सदा हमारे चरणों में रहते हैं और हम सदा उनके अंग संग हैं। आप सबने श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति में ग्रंथ में ये लीला श्री सद्गुरुदेव महाराज ने श्री तृतीय पातशाही जी की श्रवण की होगी कि एक बार उस समय होली का त्योहार मनाया जाता था और मोती बाग में एक मंच बनाया जाता था जहां पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान होकर पिचकारी से सब गुरुओं के ऊपर रंग डालते थे। और उस समय हजारों की तादाद में प्रेमी गुरुमुख जो है वहां एकत्र होते थे। एक बार एक गुरुमुख भक्तानी अपने घर से वहां जाने के लिए, श्री अनंतपुर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसका जो पति था वो बिल्कुल कट्टर विरोधी था। उसने कहा तुझे नहीं जाने को। उसने अपना बक्सा तैयार किया और घर से निकलने की सोच रही थी, लेकिन उसके भगत ने क्या किया कि उसके
का जो है बक्सा भी अपने पास रख लिया, और जब भी घर से बाहर जाए तो घर को ताला लगा। तो वो जो है मन महसूस कर अपने कमरे में बैठकर गुरु महाराज का ध्यान करने लगे। ये ध्यान की ताकत है जो गुरु महाराज ने वचन फरमाए हैं कि हमारे सेवक जो है ध्यान के द्वारा सदा हमारे चरणों में रहते हैं। तो वो जो है होली का दिन था और वो ध्यान लगा के गुरु महाराज के चरणों में बैठे। और उसका भगत तो ताला मार के चला गया, जा नहीं सकते हैं। अब जब होली का समय बीत गया तो उसके भगत ने शाम को आकर के ताला खोला और उसका बक्सा उसको देने लगा। जब बक्सा खोला तो जो बक्सा था वो सारा रंग से भरा हुआ। तो उस समय वहां क्या हुआ कि श्री गुरु महाराज जी जो है होली जब खेल रहे थे तो सब पर पिचकारी डाल दो, एक कोने में रंग डाल रहे थे। सारे गुरुमुख हैरान थे कि ये उधर तो कोई है ही नहीं और गुरु महाराज वहां रंग डाल रहे हैं। लेकिन जब उसके भगत ने वहां देखा और कपड़े उसके गीले और रंग से भरे हुए थे तो उसने उसके कमरे का भी ताला खोला और उसने कहा कि तेरे गुरु महाराज को भी प्रणाम है और तेरी भक्ति को भी प्रणाम। और उस समय जब वो वहां आई और उसने सब गुरु महाराज के चरणों में विनती की, तब सबको पता लगा कि गुरु महाराज जी जो है पिचकारी यहाँ चला रहे थे और वहां उसके ऊपर पड़ गई। तो इतनी ताकत है ध्यान के अंदर कि सेवक जो है सतगुरु को अपनी तरफ खींच लेता है और जो सेवक है वो सतगुरु के चरणों से जुड़ जाता है। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि सेवक कहीं भी रहे, हर वक्त उसको अगर सतगुरु की याद है, सतगुरु का ध्यान है, सतगुरु का सिमरन है, तो सतगुरु उससे दूर नहीं है। श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाह ये वचन फरमाया करते थे कि तन की दूरी दूरी नहीं होती, दिल की दूरी दूरी होती है। अगर आप कहीं भी बैठे हैं, दिल से हमारे पास हो, दिल से हमारे चरणों से जुड़े हो, तो हम सदा तुम्हारे साथ। तो आगे वर्णन करते हैं कि सतगुरु अपने पर गुरुवाणी, आत्म चीन परम रंगवाणी। इंसान जो है संसार में तो अपना संपूर्ण जीवन कुर्बान कर रहा है, जो कमाता है रमाता है सब संसार में लगाता है, लेकिन वो कहते हैं कि सतगुरु अपने पर कुर्बानी, जो अपने श्वासों को गुरु के चरणों पर कुर्बान करता है, गुरु की मौज में कुर्बान करता है, अपने जीवन को गुरु की मौज के अनुसार चलाता है, गुरु के वचनों के अनुसार चलाता है, आत्म चीन परम रंगवाणी, वो उस आत्मा को का साक्षात्कार करता है, वो परम आनंद से परिपूर्ण होता है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी अक्सर एक फारसी का शेर सुनाया करते थे कि जा बजाना विदे वगरना अज तो बिस्तानक अगल, खुद तो मुझसे वाश ऐदिल ई निको या आनी को। कि तेरे पास जो सांसों की पूंजी है वो तू बचा के नहीं रख सकता। कोई भी आदमी अपनी सांसों को रोक के रख सकता है? कोई ज्यादा ज्यादा 1 मिनट रोक लेगा, बहुत कोई योगी होगा 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट रोक लेगा। तो सांस तो हमारे हाथ से जा ही रहा है, पानी की तरह जा रहा है। जैसे नदी का पानी बहता है तो वो जाता बहता रहता है। तो एक पल एक सांस हमारे हाथ से निकल रहा है। तो कहते हैं कि या तो तू दयाल को दे दे, नहीं तो काल तेरे हाथ से ले जाएगा। काल से कोई नहीं बचा सकता। उसी सांस को अगर हम सिमरन में लगा देंगे तो वो दयाल के लेके हो जाएगा, और वो वहां से क्या मिलेगा? वहां भक्ति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि स्वयं सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। और वही जो है काल के हवाले हो गया, व्यर्थ चला गया, तो इंसान को 84 की ओर ले जाता है। चरण रेणु गुरु की मुख लागी, अहम बुद्धि तेन सगल त्यागी। जो गुरु के ध्यान में लीन रहते हैं, गुरु के वचनों को हर वक्त अपने हृदय के अंदर बसा के रखते हैं और सदगुरु के नाम का सिमरन करते हैं, उनके अहंकार जो मन के अंदर भरा रहता है इंसान के अंदर, जरा किसी को कुछ बोल दो तो ऐसे अकड़ जाता है, मेरे को उसने ऐसे बोल दिया। कहीं किसी ने कहा यहाँ ना बैठो, वहां बैठ जाओ, अभी मत, थोड़ी देर बाद लंगर में बैठ जाना। तो जरा सी बात पे आदमी जो है अहंकार में आना ही छोड़ देता है। ये नहीं समझता कि हम गुरु के चरणों तक आते हैं, सत्संग में आते हैं तो अपनी मर्जी से थोड़ी आ सकती है। उसकी कृपा होती है, वो रास्ता बनाता है, तब हम गुरु के चरणों तक आते हैं। उसकी कृपा होती है तब हम उनके नाम का सिमरन करते हैं। उसकी कृपा होती है तब हमें उनका ध्यान आता है। तो जितना जितना मनुष्य नाम का सिमरन करता है, तो नाम का अर्थ है नाम, मैं को मिटाता है। अहम बुद्धि, जो बुद्धि के अंदर अहंकार भरा हुआ है,
वो उसका नाश होता है। जब इंसान के मन से अहंकार की मैल उतरती है तब वो मन निर्मल होता है। जैसे पत्थर को रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ तो वो एक दिन शीशे की तरह चमक जाता है। ऐसे ही मन पर जब नाम का सिमरन करता रहता है करता रहता है करता रहता है, एक दिन का काम नहीं है। कितनी मैल लगी हमें थोड़ी पता है, जितनी ज्यादा मैल होगी उतना जो है। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम तो गुरु के वचनों पर विश्वास रखते सिमरन करते जाओ सिमरन करते जाओ सिमरन करते जाओ, तो एक दिन तुम्हारा जो है आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और तुम्हारे आत्मा के अंदर ही परमात्मा के दर्शन होंगे। बोलो जयकारा। भागशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने सम्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान अपने हृदय में स्थापित करते हुए अपनी मुख्य वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आज का बहुत ही परम पावन दिवस है। अपने श्री हजूर सतगुरुदेव जी महाराज जी की निजी मौत से आज इस श्री शांति भवन में ये शुभ कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गुरुमुखों ने अपने परम इष्ट देव श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का पूजन आराधन किया, जिनका स्मरण और जिनकी महिमा अभी हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से सभी गुरुमुखों को सुनाई कि इस जीव के जो सच्चे हित कैसे हैं इस संसार में केवल संत महापुरुष होते हैं। वो अपने जीवों को सदा सुखी देखना चाहते हैं और सदा उनका हित और कल्याण करना चाहते हैं, ताकि वो अपने इस जीवन से पूरा पूरा लाभ उठा सके। इसीलिए हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने कृपा करके बिहार में प्रकट हुए, लेकिन देखो यहाँ पर इतनी दूरी पर श्री आनंदपुर दरबार की ये पावन रचना उन्होंने की, जिसकी छत्र छाया में बैठकर हम आज सब सुख सुविधाओं से संपन्न होकर के उनकी कृपा से इतना बड़ा सच्चा आत्मिक लाभ उठा रहे हैं। ये हम पर आपकी बहुत बड़ी कृपा है, बख्शिश है कि उन्होंने इस सच्चे ऊंचे श्री दरबार की रचना की और यहाँ पर वो साधन जारी किए जो वास्तव में हमारी रक्षा करने वाले हैं। रक्षक तो हमारे श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी हैं, लेकिन उन्होंने ये जो भक्ति के नियम साधन जारी किए हैं ये उनकी याद बनाए रखने के लिए जारी किए हैं। जैसे जैसे गुरुजन उनकी याद अपने हृदय में धारण करते हैं, उनको स्मरण रखते हैं, उनके नाम भक्ति की कमाई करते हैं, तो समझो उनकी रक्षा का हाथ हमारे शीश पर सदा ही जारी रहता है। तो महापुरुष हमसे वो सच्ची कमाई करवाना चाहते हैं जिसमें हमारा हित है, हमारा कल्याण है। इस नाम भक्ति की कमाई से ही इस जीवन की सफलता होती है। इस जीवन में हर प्रकार की हमको रक्षा प्राप्त होती है। हमारे लोक और परलोक के रक्षक संत महापुरुष हैं, तो उनकी श्री आज्ञा के अनुसार यदि हम नाम भक्ति की कमाई में संलग्न रहेंगे तो निश्चय ही समझो कि फिर हमारी जीवात्मा का सच्चा कल्याण होगा। ये नाम भक्ति ही सचमुच में सच्ची कमाई है और हमारे लोक और परलोक में रक्षक रहती है। हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने अपनी अमरवाणी में ये वचन फरमाए हैं कि प्रभु नाम अमृत भरा, जो पीवे तृप्ताए, सुखी बसे संसार में और अमर पद पाए। अब सार उपदेश महापुरुषों का इस एक शब्द में उन्होंने वर्णन कर दिया है कि सच्चा प्रभु का नाम वो अमृत से भरा हुआ है। अमृत ऐसा वो सार पदार्थ कहा जाता है जिसका पान कर लेने से मनुष्य अमृत हो जाता है, उसकी आत्मा अमर हो जाती है। लेकिन वास्तव में
जो सच्चे नाम की कमाई का अमृत है, उसके समान कोई अमृत नहीं है। उसी की महिमा जारी की है। जो सच्चा नाम हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने हमको प्रदान किया है, वो कहते हैं अमृत से भरा है। जो उसका पान करेगा तो वो अमर हो जाएगा और इस संसार में भी सुखी रहेगा और उसका परलोक भी समझ जाएगा। अब उनको महापुरुषों ने हम पर ये बख्शिश तो कर दी है, उन्होंने सच्चा नाम हमें प्रदान कर दिया है और उसकी कमाई करने के लिए ही ये सारे साधन बनाए। क्योंकि जब ये जीव आदमी इस जीवन को त्याग करके आगे जाती है तो सभी पदार्थ यहाँ के यहाँ रह जाते हैं। एकमात्र जो सच्चे नाम की कमाई है, जो उसका सुमरण है, वो हमारे संग साथ रहती है। यहाँ भी संग साथ है वही कमाई और आगे भी वही संग साथ रहती है। इसलिए महापुरुष को बारंबार यही कथन करते हैं कि सच्चा नाम कमाना, सच्चा ये संसार है, सच्ची रास परलोक की, सच्चा प्रभु का प्यार है। श्वास श्वास में सुमरन कर लो, ये सच्चे सुख का सार है। सतगुरु की सच्ची ओट पकड़ लो तो भव से बेड़ा पार है। ये हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने अमरवाणी में और भी स्पष्ट किया कि नाम की कमाई कैसे कर सकते हैं हम, कि सतगुरु की सच्ची ओट पकड़ो, उनका और आश्रय धारण करके रखेंगे तो इस नाम की कमाई करना हमारे लिए सहज और सरल हो जाएगा। हम स्वयं भी देख रहे हैं महापुरुषों ने कैसी सुंदर रचना की है हमारे लिए। सारी सुख सुविधाएं इसमें भरी हुई है। हमें किसी प्रकार की और चिंता नहीं है। चिंतन करना है तो सतनाम की चिंता करनी है और कोई चिंता नहीं है। बस इस नाम की कमाई अगर यदि हम करते रहेंगे तो निश्चय समझें कि हमारा कल्याण है। हमें यही सच्ची कमाई ही अपने हृदय के अंदर संग्रह करनी है। तो महापुरुषों ने हमारी ये सच्ची कमाई का संग्रह हमारे सिखाने के लिए ही ये कृपा की है, ये रचना रचाई है। तो हमारा यही कर्तव्य है कि महापुरुष हमें जो नित्य प्रति प्रेरणा दे रहे हैं कि भक्ति के 5 नियमों का पालन करते रहें और 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहें, इस नाम की कमाई करते रहें, तो फिर निश्चय ही ये जो कमाई हम अपने हृदय में संग्रह करेंगे ये हमारे संग साथ रहेगी। इससे हमारा लोक सुखी होगा और लोक भी सुहेला हो जाएगा और महापुरुषों की भी हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री